नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.2 को। इसमें प्रश्न को हल करने से पहले इससे संबंधित जो प्रमेय हैं उनको हम हल कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो प्रमेय हमारे पास है जो हमारे बार बार काम में आने वाली है पूरी प्रश्नावली में, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी का दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और इसी का नाम होता है थेल्स प्रमेय। तीनों एक ही हैं। ये क्या होती है देखो, इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं हैं और ये इसकी तीसरी भुजा है। अब ये दो भुजाएं, इनमें ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी सारे के सारे 1-1 सेंटीमीटर के भाग मैंने इसमें बनाए हैं। अब इसको आपको बताता हूँ। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, यानी इसके समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो दोनों भुजाओं को, यानी ये जो दो अन्य भुजाएं हैं, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान से सुने। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय। यानी इस भुजा के समांतर अगर एक और रेखा खींची जाएगी तो उसको वो समान भागों में विभाजित करेगी। कैसे करेगी? ये हमारे पास देखो कितने सेंटीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं? 2 सेंटीमीटर है। तो ये तो 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ये देखो 1 और 2, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है। अब अगर इनका अनुपात लिखें तो AD बटे DB। अगर यहाँ AD बटे DB लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? AE बटे EC, यही लिखेंगे। अब इसको देखो, AD कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो DB कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब ये देखो इनकी लंबाई अलग अलग, हालांकि अब देखना आप, ये देखो AE कितना है? 2 सेंटीमीटर और EC कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, यानी समान अनुपात में विभाजित कर रही है। आपको प्रमेय समझ में आई होगी। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह दोनों भुजाओं को, जो अन्य दो भुजाएं, उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। अब ये अनुपात अपन किस किस रूप में लिख सकते हैं? पहला तरीका तो क्या है कि हमने AD बटा DB और AE बटा EC, एक तो ये रूप लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? AD बटा AB, AD बटा AB। तो ये इसको AD बटा AB लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? AE बटा AC। अब इसको भी देखो अनुपात आप, AD कितना है? 1, AB यानी यहाँ से लेकर यहाँ पर, तो 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, यानी कितना आ गया? 3। AE कितना है? 2 और AC तो 2 तो ये रहा, 4 ये रहा, कितना हो गया? 6। जब इनको काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 1/3, 1/3, समान अनुपात में हुआ। तीसरा रूप हम इनका कैसे लिख सकते हैं? DB पहले तो AD वाला के लिए, अब DB बटा AB, DB बटा AB। तो DB बटा AB लिखा तो इधर इसके अनुपात में कौन सा है? EC, यानी EC बटा AC। DB कितना है? 2, AB कितना है? 3, EC कितना है? 4, AC कितना है? 6। ये कट जाएगा 2 के पाड़े से 2 बार, ये 2 के पाड़े से 3 बार, 2/3, 2/3। तो ये है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भुजा के समांतर
दो भुजाओं को काटते हुए एक और रेखा खींची जाती है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसी का क्या होता है, विलोम भी होता है। विलोम क्या है, इसका उल्टा कर दो। अभी समांतर रेखा खींची तो समान अनुपात में विभाजित किया। अब हम बोलेंगे अगर कोई एक रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे, एक रेखा खींची जो दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे कैसे बोलेंगे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इनको दोनों को एक साथ तुलना करके बताता हूँ। अगर इसके समांतर हमने रेखा खींची तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। अगर समान अनुपात में विभाजित करती हुई रेखा खींची तो वो इसके समांतर होगी। तो एक तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी अगर समांतर हैं तो समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अगर समान अनुपात में विभाजित करते हुए रेखा खींचेंगे तो वो इसके समांतर हो जाएगी। ये थी हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब हम समझते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न दे रखा है आकृति 1 और 2 में, ये आकृति 1 है, ये आकृति 2 है। DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। हमें बताना है पहले में EC यानी इसकी लंबाई कितनी है और इसमें AD यानी AD की लंबाई कितनी है। तो पहले वाले प्रश्न को करते हैं। पहले वाले प्रश्न में क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, ये हमारे को दे रखा है। इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमने किससे लिया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, यानी कि एक अनुपात में ही। तो AD बटा DB, AD बटा DB तो AE बटा EC, क्योंकि मान किसका निकालना है, EC का। अब देखो AD का मान कितना दे रखा है 1.5, DB का कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AE का कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर और EC का हमारे को ज्ञात करना है। तो 1.5 है, इसका अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितना जाएगा 10, तो क्या जाएगा 15/30, क्योंकि नीचे 10 आएगा तो गुणा हो गया तो 30 हो गया, बराबर कितना आ गया 1/EC। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2 बराबर 1/EC। मान EC का निकालना है तो EC को किससे गुणा करेंगे, 1 को 1 से, और 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से। तो EC को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा EC बराबर 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो EC का मान जो है, यानी EC का मान जो है वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ये था हमारा पहले का पहला। अब हम देखते हैं पहले का दूसरा। पहले का दूसरा क्या है, पहले तो हमारे को क्या देखा है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, यानी DE समांतर है किसके, BC के। अगर ये समांतर है तो हमारे क्या लग जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब हमने AD वाला ही अनुपात क्यों लिया, हमने तो 3 प्रकार के अनुपातों की बात करी थी, क्योंकि हमारे को मान AD वाला ही निकालना है, इसलिए हमने इस अनुपात को ले लिया है। अब इनके अपने क्या रख दो, मान रख दो AD, ये मान तो हमारे को ज्ञात करना है, DB 7.2 बराबर AE 1.8 बटा 5.4 EC का मान। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या हो गया 18/54, तो 18 एकम 18 और 18 3 54, यानी 1/3, तो क्या जाएगा AD बटा 7/2, सॉरी AD बटे 7.2, तो 1/3। AD का मान निकालना है तो 7.2 को उधर पक्षांतरण कर दो, भाग में किस में जाएगा, गुणा में। तो AD बराबर 1/3 गुणा 7.2, 72 में 3 का भाग लगाना है और फिर जो आएगा उसके 1 अंक
पहले क्या इधर क्या लगा देना है, दशमलव। तो 72 में 3 का बाल है तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। एक अंक से पहले दशमलव तो ये लगा दिया 2.4। इसका मतलब AD का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। अब हमारे को अगर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये जो हमने लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर लिखा है। तो अगर हमारे कोई प्रमेय ध्यान है तो हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये था प्रश्न नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किसी त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। PQ पर E और PR पर F बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR समांतर हैं। हमारे को ये स्थितियां दे रखी हैं, इन सब स्थितियों को जांच करना है और फिर हमारे को बताना है क्या EF और QR समांतर हैं। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अपने समझी है, अगर समांतर है तो अनुपात बराबर आएंगे और अगर अनुपात बराबर है तो समांतर है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी और उसका विलोम भी। चलो पहला सवाल करते हैं, ये वाला। इसमें क्या दे रखा है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, इसके साथ में EQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो PE 3.9। अब इनको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PE बटा EQ बराबर PE बटा EQ लिखा तो क्या लिखेंगे, PF बटा FR। अब ये लिखेंगे तो PE का मान कितना है, 3/9, EQ का 3 बराबर 3.6 और 2.4। अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। अब हल करेंगे तो इसको हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी ये तो आ गया 39/10 से गुणा करेंगे, नीचे 30 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको दशमलव को हटाए तो कितने से गुणा आ गया, 10 से, तो नीचे कितना आ जाएगा, 30 बराबर। ये दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे, यानी ये आ गया 36/24। अब इनको काट लो, काटेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, कौन से 3 के पारे से कट रहे हैं दोनों, तो ऊपर तो आ रहा है 13/10 और इधर आ रहे हैं 36 है, तो कौन से पारे से कट जाएंगे, 12 के, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24। 13 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1.3 और इधर 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आता है, 1.5। क्या ये दोनों बराबर हैं, 1.3 और 1.5? ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.3 किसका आ रहा है, PE बटे EQ, ये तो 1.3 और इधर PF बटे FR ये आ रहा है 1.5। ये दोनों बराबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी इनका अनुपात बराबर नहीं है। और अनुपात बराबर नहीं है इसका मतलब EF और QR समांतर नहीं हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए EF व EF QR के समांतर नहीं है। समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अनुपात समान नहीं है। अगर समान अनुपात में होते तो ये समांतर होती। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे को क्या दिया, PE बराबर 4 तो PE बराबर 4, QE बराबर 4.5 तो QE बराबर 4.5, PF बराबर 8 तो PF बराबर 8 और RF बराबर 9, RF बराबर 9। तो आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय ऐसे लिख देंगे, PE बटे EQ बराबर होना चाहिए PF बटे FR के। अब इसको देखो, PE का मान कितना है 4 बटे QE का मान कितना है या EQ का मान कितना है 4.5 बराबर ये PF का मान कितना है 8 बटे FR का मान कितना है 9। अब इसको हल करेंगे, 4 और ये बट्टे, तो इसको ये दशमलव हटाएं तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 से गुणा। इसको हटाए तो ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, तो ऊपर आ गया 40/45 और नीचे आ गया 8/9। 40/45 को हम काट देते हैं, 8 के पारे
नहीं कटेंगे, 5 के पाड़े से कटेंगे तो 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45 और इधर 8/9 पहले से ही है, यानी दोनों का अनुपात बराबर है। यानी ये दोनों, ये किसका अनुपात है यहाँ पर, PE/EQ बराबर PF/FR, दोनों का अनुपात बराबर है। अगर दोनों का अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर होगी। किसके आधार पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। विलोम में क्या है, अगर ये समान अनुपात में हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, अगर ये समांतर हैं तो इनके अनुपात बराबर होंगे, एक दूसरे की उल्टी हैं। तो इसमें आ जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि इनका अनुपात बराबर मिल रहा है, इसका मतलब ये समांतर हैं। दूसरे का तीसरा क्या दे रखा है, PQ 1.28, तो PQ यहाँ से यहाँ तक 1.8 यानी पूरी कितनी है 1.28। PR 2 अच्छा इसके नीचे PE बराबर 0.18, तो PE 0.18। इधर देखेंगे PR कितनी है 2.56, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 2.5 है, और PF कितना है 0.36, तो 0.36। अब देखो इस बार ये ऐसे टुकड़े तो नहीं लिख सकते, तो मैंने आपको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जब बताई थी तो उसमें क्या बताया था, ये इस रूप में भी हो सकती हैं, जो भी रूप मिले उसमें लिखो। अब यहाँ पर अपन कैसे लिखेंगे, PE दे रखा है एक तो, और दूसरा क्या दे रखा है PQ, तो बट्टे में क्या लिख दो PQ, इधर इसका अनुपात लिख दो PF, और बट्टे में क्या लिख दो पूरी है तो PR, क्योंकि हमारे को यही तो मान दे रखे हैं। इनके मान रखेंगे तो PE, तो PE कितनी है 0.18, फिर PQ कितनी है 1.28 बराबर PF कितनी है 0.36 और PR कितनी है 2.56। अब हल करेंगे, ये दशमलव दो अंकों पे ही है तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर भी दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चा क्या 18/128 बराबर 36/256। अब इनको हमें काट लेते हैं। अगर ये कटते हैं तो जब इनको काटेंगे तो ये कौन से पार्ट से 8 2 10 1 11, और इधर यानी कि ये तो कट जाएगा अपने 2 के पाड़े से, 9 दूनी 18, 6 और 4 64 आ गया। इसको काटेंगे तो 6 और 5 15 और 6 5 11 2 13, और इधर आ रहे 3 और 6, तो ये भी 9 के पाड़े से कटेगा। 4 के पाड़े से काटते हैं तो 9 चौक 36, और 4 के पाड़े से काटा तो 6 चौक 24, 1 और 6 यानी 6 चौक 16, तो ये आ गया 9/64, ये भी आ गया 9/64। यानी दोनों जो अनुपात हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर है। तो दोनों अनुपात हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी कि ये 9 अभी जो आ रहा है ये किसका है, PE बट्टे क्या है PQ, और इसका जो अनुपात है वो क्या PF बट्टे PR। दोनों अनुपात बराबर है। अगर दोनों अनुपात बराबर है यानी दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, अगर अनुपात में विभाजित कर रही है तो समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या करें, अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है मतलब इसके क्या है, समांतर है। ये तो सिद्ध करना था कि EF और QR समांतर है कि नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF समांतर है किसके, QR के। यानी ये दोनों समांतर है क्योंकि इनका जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है, इसलिए ये भी समांतर है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आकृति में यदि LM समांतर है CB के, यानी ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों समांतर हैं, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, ABC की, और LN समांतर है CD के, यानी कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, ACD त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए
कि ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी बराबर हैं, ये हमारे को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है एल एम समांतर है सी बी के, ये हमारे को इसने दे रखा है। अगर ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब भुजाएं समानुपाती हैं, तो भुजाएं समानुपाती हैं तो हमारे को सिद्ध करने के लिए यहाँ से देखो कि इसने कौन सी भुजाओं को दिया है। इसने दिया है ए एम बटा ए बी बराबर, तो ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, तो इसके समानुपाती कौन सी होगी, ए एल, यानी ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, ए एम बटा ए बी तो ए एल बटा ए सी। ये हो गया हमारा एक नंबर। और किसके आधार पे निकाला है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पे हमने इसको निकाला है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हमारे को क्या दिया है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, देखो यहाँ दिया हुआ ना। तो अगर ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब ये भुजाएं भी समानुपाती हैं, और भुजाएं भी समानुपाती है तो यहाँ देखो क्या दिया है, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, पहले ये फिर ये, तो इधर ही लेंगे तो पहले ये, यानी कि क्या लेंगे, ए एल बटा फिर पूरा ए सी, ए सी, इसको ले लेते हैं हम नंबर 2। और ये भी किसके आधार पे निकाला है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपको पूरा लिखना है। अगर हमारा ऐसा है तो अब आप 1 और 2 को देखो, तो हम लिख देते हैं 1 व 2 से, इन दोनों को देखो समीकरणों को। आप जब आप इनको देखते हो तो आपको यहाँ क्या लग रहा है, ए एल बटा ए सी, और यहाँ भी ए एल बटा ए सी, तो ए एम बटा ए बी किसके बराबर है, ए एल बटा ए सी के, यानी ए एम बटा ए बी ए एल बटा ए सी के बराबर है। और ए एल बटा ए सी के बराबर ही क्या है, ए एन बटा ए डी है। इसका मतलब ये अनुपात बराबर है, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हो गया हमारा प्रश्न हल। ये था प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, आकृति में, ये आकृति है ए बी सी, ये आकृति है, आकृति में डी ई जो ब्लैक वाली लाइन है, डी ई समांतर है ए सी के, यानी डी ई समांतर है ए सी के, यानी बात कर रहा है ए बी सी त्रिभुज की बात कर रहा है। मैंने अलग बना दिया ए बी सी त्रिभुज, और इसमें डी ई, ये डी ई समांतर है ए सी के, ताकि हम अच्छे से समझ सकें, इसलिए इसको क्या बना दिया है, अलग बना दिया है। दूसरा डी एफ, यानी डी एफ समांतर है ए ई के, ए ई यानी ये त्रिभुज है ए बी ई, ए बी ई, इसमें डी एफ यानी डी एफ समांतर है ए ई के, ए ई के। ये दोनों अलग अलग बना दिए, ये 1 नंबर का बना दिया, ये 2 नंबर का, क्योंकि एक ही त्रिभुज में कितने त्रिभुज बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं, इनको थोड़ा अलग अलग कर दिया ताकि हमारे को समझ में आ जाए। चलो अब क्या है, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, हमारे को क्या सिद्ध करना है इसमें कि बी एफ बटा एफ ही, बी एफ बटा एफ ही बराबर है किसके, बी ई बटा बी सी के, बी ई बटा ई सी के। ये हमारे को सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ही बराबर है बी ई बटा ई सी के। इसको हमारे को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, प्रश्न अनुसार त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो मैंने यहाँ पर ले रखा है, त्रिभुज ए बी सी में क्या रखा है, बी डी, कैसे लेंगे इसको, बी डी बटा डी ए बटा डी ए, यानी इन दोनों अनुपातों को लिया है, तो इधर क्या लिखेंगे इसके बराबर में, बी ई बटा ई सी, यानी बी ई बटा ई सी लिख दिया अपन इस त्रिभुज से। ये हम 1 नंबर डाल देते हैं, और किसके आधार पे किया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, तो त्रिभुज ए बी ई में हमारे को क्या दे रखा है, डी एफ
यानी जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के, ये हमारे को दे रखा है, ये हमारे को दे रखा है। तो अगर हम यहाँ लेंगे बी डी, तो बी डी बटे डी ए बराबर किसके है, बी एफ, यानी बी एफ बटा एफ ई के बराबर है। आप इसमें से कर लो चाहे इनको अलग अलग कर लो, और अलग अलग करके देखते हो तो हमारे को करने में आसानी रहती है। ये हमने ले लिया 2 नंबर, और ये भी किसके आधार पे किया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पे किया है। अब हम 1 नंबर व 2 नंबर इससे और इनसे, इन दोनों से अगर हम हल करते हैं तो आप इनको देखो ध्यान से, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी डी बटा डी ए और यहाँ पर भी बी डी बटा डी ए। ये गोले एग्ज़ाम में नहीं बनाने हैं, ये समझाने के लिए बना रहे हैं। तो बी डी बटा डी ए बराबर किसके हैं, बी ई बटा ई सी के, बी ई बटा ई सी के बराबर है। और इधर बी डी बटा डी ए किसके बराबर है, बी एफ बटा एफ ई के बराबर है। यानी ये अगर ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर, इसमें ये इसके बराबर हो गया, इसमें ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, तभी तो ये हो रहा बराबर। तो अब ये अगर बराबर आ गए और हमारे को क्या सिद्ध करना था कि अगर ये दोनों बराबर हैं, क्या इसका मतलब क्या है, क्यों है ये बराबर, तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज किसमें पी क्यू, सॉरी क्या लिख देंगे इसमें अपन, ये दोनों बराबर हैं और ये हमारे को सिद्ध करना था कि ये दोनों समानुपाती हैं, क्या ये समानुपाती हैं, इसलिए लिख देंगे हमारा इति सिद्धम, हमने इसको सिद्ध कर दिया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, आकृति में, ये आकृति है, आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी ओ क्यू के समांतर है डी ई। इसका मतलब ये बात कर रहा है त्रिभुज पी क्यू ओ की, और डी एफ यानी ये डी एफ समांतर है ओ आर के। तो यहाँ बात कर रहा है त्रिभुज पी ओ आर की। दर्शाइए कि ई एफ यानी ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ बात कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी एफ समांतर है ओ आर के, और हमें सिद्ध करना है, इसके इनके आधार पे सिद्ध करना है कि ई एफ भी समांतर है क्यू आर के। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को लेते हैं पी ओ क्यू से। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दे रखा है, ई डी समांतर है ओ क्यू के, ये समांतर दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी डी, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ। तो इसका अनुपात किसके बराबर होगा, पी ई बट्टे ई क्यू के। तो पी ई बट्टे ई क्यू इसके बराबर होगा। ये अपने समीकरण 1 ले लेते हैं, और किसके आधार पे लिया इसको, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पे आपको ये पूरा लिखना है। अब आगे देखो, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज दूसरे वाला ले लेते हैं, इसे एक त्रिभुज को तो ले लिया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है, डी एफ, यानी डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, ओ आर के। तो इसमें क्या करेंगे, अब पी डी क्या लिखेंगे, पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ, यानी इस भुजा को, अब इस भुजा को लेते हैं। तो पी डी लिया तो क्या लेंगे, पी एफ बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। इसको भी किसके आधार पे किया है हमने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में जब आप देखते हो तो पी डी बट्टे डी ओ और पी डी बट्टे डी ओ, दोनों में क्या है, पी डी बट्टे डी ओ,
यहाँ पर पी डी बटे डी ओ किसके बराबर, पी ई बटे ई क्यू की, तो मैं लिख देता हूँ पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ के बराबर ही क्या है, पी एफ बटे एफ आर, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, यानी ये दोनों आपस में भी क्या है, बराबर हैं। और ये स्थिति अगर हमारे पास आ रही है, यानी पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, यानी कि ये जो हैं ये समान अनुपात में हैं, तो कोई रेखा इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। किसके आधार पे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात करें, अभी मैं ऐलान कर देता हूँ, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में आधार भूत समानुपातिकता प्रमेय, रुक जाऊं, देखना यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, अगर कोई भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ तो रेखा समांतर दे ही नहीं रखी हमारे को। इसका विलोम क्या कहता है, अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है कोई रेखा, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और ये समान अनुपात में यहाँ पर विभाजित कर रही है, तो इसका क्या लिखेंगे, विलोम, क्योंकि ये समांतर वाला है वो तो उस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, ये वाला देखो समांतर है ये तो, लेकिन इसका विलोम यानी ये भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर, यानी ये रेखा इस भुजा की क्या होगी, समांतर, यानी इसके विलोम से क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू, किसके बराबर इसका अनुपात, पी एफ बटे एफ आर के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्या हो जाएगा, ई एफ, इसका मतलब हुआ ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, यही तो हमारे सिद्ध करना है, ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, तो ये हो जाएगा आपका इति सीधम। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न था नंबर 5।